लड़के ने बोला ये मैं बना देता हूँ, इस हिसाब से वो मुस्कुराया। रोडवेज बसा के छत पे ना रख दिया करी। फ्लाइट यहाँ पे है और मैं इस जहाज में जाने वाली हूँ। और देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ और मैंने पैकिंग भी कर ली है। तो अब मैं अपनी ट्रिप के लिए निकल गई हूँ। वैसे आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं कैब में हूँ। घर से निकलते टाइम थोड़ी सी जल्दी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अब मैं कैब में बैठ के मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। और आप एंड तक बने रहिए कि हम कैसे जाते हैं और क्या क्या करते हो। वैसे तो मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा व्लॉग, मतलब मैं पहली बार व्लॉग बना रही हूँ जाते वक्त। तो मैं आप सबके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी ताकि आप सब भी जब भी फ़्लाइट में जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं ये आप व्लॉग में देखते रहिए। तो मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और मेरी फ़्लाइट है टर्मिनल 2 से, यानी कि T2 से। तो ऐसा कुछ होता है बाहर से। आप देखो, अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये मेरा सामान, इसके साथ संघर्ष करते हुए मैं जाती हूँ और करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। मेरे फ़ोन में ही बोर्डिंग पास है, तो मुझे फ़ोन उनको देना पड़ेगा और आपको अपनी एक आईडी दिखानी पड़ेगी और अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। मास्क लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि ये वेरीफाई करेंगे कि आप सही इंसान हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ। सो एयरपोर्ट के अंदर आते ही आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ सब एयरलाइंस की फ़्लाइट, मतलब ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे तो सब एयरलाइंस की फ़्लाइट ही होंगी। तो यहाँ पे सबके अलग अलग काउंटर हैं। तो मुझे जाना है इंडिगो से, तो मैं इंडिगो के काउंटर पर जाऊँगी और वहाँ से अपना आगे का प्रोसीजर शुरू करूँगी। तो सबसे पहले आप जिसकी भी फ़्लाइट से जा रहे हो तो आप वो काउंटर ढूँढें और वहाँ पे चले जाएँ। तो अब आप जैसे देख सकते हो कि ये इंडिगो का काउंटर है और मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। और यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। और मैं स्टाफ हूँ, क्योंकि मेरी दीदी पायलट हैं। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मुझे इस भीड़ वाली लाइन में नहीं लगना होता। SLT काउंटर अलग से होता है, यानी स्टाफ के लिए अलग से काउंटर होता है और आप डायरेक्ट वहाँ पे जाओ और अपना प्रोसीजर फटाफट करवा सकते हो। तो आपके पास जो सामान होता है, जो एक्स्ट्रा आपका लगेज है, वो आप यहाँ से चेक इन करवा लेंगे। और मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास मिल गया है। इसमें मेरा फ़्लाइट नंबर, मेरी सारी डिटेल्स हैं और इसमें आपको पूरा आपके लिखा हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। और मेरे इस हाथ में खाने पीने का मेरा बैग है। तो अब मैं घूमती हुई जाऊँगी। मेरी फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम है, देखो 7:45। तो अभी मेरे और डिपार्चर है 8:30। तो अभी मेरे पास आराम से टाइम है। तो मैं मस्त घूमते हुए आप सबको दिखाते हुए जाऊंगी। तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि आपका गेट नंबर कौन सा है। तो मेरा गेट नंबर आपको दिख रहा होगा कि 28 है। तो सबसे पहले हम जहाँ पर गेट है उस तरफ जाएंगे। तो इधर है गेट, तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि कैसे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, एक लंबा चौड़ा सा, और वो देखना बहुत लंबा प्रोसीजर है। ओह, थक जाऊँगी इसमें तो मैं, क्योंकि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो आपको बैग से बाहर निकाल के रखना होता है। तो मेरे पास लैपटॉप बैग है, तो उसमें से लैपटॉप और आपका बैग, ये आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे और यहाँ से आपकी एंट्री होगी और आपका सिक्योरिटी चेक होगा। आपको यहाँ पे ऐसी टेबल्स मिलती हैं, उसमें आपको अपना पूरा सामान रखना है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको अलग उसमें रखना है। और अब मैं इसमें फ़ोन भी रखूँगी, क्योंकि कुछ भी आप नहीं रख सकते, मेरी घड़ी भी। और इसको अपन ऐसे डाल देंगे और ये चेक होके उधर निकलेगा। और कैसे मिलेगा वो भी दिखाती हूँ। तरफ से आपके ऐसे सिक्योरिटी चेक होके आ जाती है और इधर लिखा है देखो ऑल गेट्स, और इधर एरो। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे और इस एरो के हिसाब से चलते जाएंगे। यहाँ अंदर एंट्री करते ही आपको सभी प्रकार के सब सामान मिलेंगे। तो अब जैसे देखो, मेरा गेट नंबर मैंने दिखाया था कि 28 है और यहाँ पे लिखा है गेट 22 35 एरो लिख रखा है लेफ़्ट साइड।
तो हम लेफ़्ट साइड चलते जाएंगे। तो जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, हमें ये पढ़ते रहना है और उसी हिसाब से चलते रहना है। जैसे रोड पे लिखा रहता है ना और एरो लगाए रहते हैं, ठीक उसी तरह। और लिखा भी है, देखो 2 to 5 मिनट्स वॉक करते हुए आप पहुंच जाओगे। तो देखो इस तरीके से आपको सब सामान मिलता, तो सब सामान है, लेकिन भाई इधर मिलता बहुत महंगा है। सबवे भी है इधर तो, वाह। तो अब हम देखेंगे, देखो 20 to 23 लेफ़्ट साइड है और 24 to 31 नीचे की तरफ है। तो हमारा तो 28 है, तो हमें इसका मतलब नीचे जाना है। तो यहाँ ऐसे चलते रहना है और यहाँ पर नीचे पहुँच जाऊँगी अब मैं। और ये देखो भीड़, आप कैसे लोग बैठे हैं, ठीक जैसे ही मतलब जब तक हम फ्लाइट में नहीं आते ना, तो हमें ये लगता है कि फ़्लाइट में तो बहुत कम लोग जाते होंगे, लेकिन जब एक्चुअल में आप जाते हो तो ये भीड़ देखो। जैसे रोडवेज़ बस के लिए भीड़ होती है ना, वहाँ एयरपोर्ट पे भी ठीक वैसी ही भीड़ होती है। ये देखो, आप जिस तरफ देखोगे ना, आपको कोई भी चेयर खाली नहीं दिखेगी। इतने सब लोग फ़्लाइट में आते हैं और हम भी जा रहे हैं। लो, मैं तो इतनी इजीली अपने गेट नंबर पे पहुंच गई और यहाँ तो भीड़ इतनी है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कैसे ही व्लॉग बनाऊं और कैसे ही कुछ बोलूं। बहुत ही अजीब सी स्थिति हो जाती है ऐसी जगह पर तो। और इस बार गाइस मैं काफ़ी जल्दी आ गई हूँ, मतलब मैं बोर्डिंग टाइम से भी आधे घंटे जल्दी पहुँच चुकी हूँ। और इस बार मेरा गेट नंबर भी नज़दीक था, तो मैं बहुत ही जल्दी पहुँच गई। वरना कई बार तो इतना दूर गेट नंबर होता है कि चलते चलते आधा घंटा लग जाता है। और इस बार सिक्योरिटी में भी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, वरना तो कई बार तो बैग में एक पिन होती है ना, उसके चक्कर में भी ये लोग पूरा बैग खुलवा के देखते हैं। इनके पास मशीन होती है, तो आपका बैग जब उसके से निकल के आता है तो इन्हें पता चल जाता है कि आपके बैग में कुछ ऐसा सामान है, तो वो पूरा बैग खुलवा के देखते हैं। लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है, तो मैं अपने बैग में कोई ऐसा सामान नहीं रखती। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो आपको बाहर निकालने पड़ते हैं। और बैग चेक इन का मैंने बताया, आपने बैग चेक इन करवा दिया। जैसे कि रोडवेज बस में एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे रोडवेज बस में, मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ बैक कैमरा से दिखा दूँ कि जैसे रोडवेज बस में बैग चेक इन होता है ना, कि कभी कभी छत पे भी सामान रख देते हैं, वैसे ही हवाई जहाज़ में बैग चेक इन का मतलब है कि ये लोग उसके डिग्गी में सामान रख देंगे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। तो आपको जो भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे मैं लास्ट में जब घर पहुँच जाऊँगी या फिर जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ पहुँच जाऊँगी, तो मैं आपको पूरा एक बार थोड़ी सी समरी मतलब वो शॉर्ट में एक बार बता दूँगी कि कैसे कैसे क्या होता है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। यहाँ से ऐसे गेट नंबर से लाइन लगते हुए आप बाहर निकलते जाओगे, चेक होते हुए आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे और बस अब आप फ्लाइट में बैठोगे। फिर गेट से बाहर निकलते ही आपको रिसीव करने के लिए ऐसे बस लगी होती है और ये बस आपको आपकी फ़्लाइट तक छोड़ेगी। तो अब हम इस बस में बैठेंगे, मतलब मैं इस बस में बैठूँगी। क्योंकि हम लोग हमेशा साथ जाते हैं तो मुझे हम कहने की आदत है। तो अभी मैं इस बस में बैठूँगी और फिर जाऊँगी। अब ये बस ऐसे चलती हुई आपको अपनी फ़्लाइट के एकदम बाहर छोड़ देगी। तो यहाँ पर बस से उतरने के बाद देखो हमारी फ़्लाइट यहाँ पे है और मैं इस जहाज़ में जाने वाली हूँ। और देखो ऐसी छोटी छोटी कैसी, और ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें हमारा सामान आता है, मतलब इसमें जो भी बैग चेक इन करवाते हैं वो इसी में आता है। और अब मैं जाने वाली हूँ इस फ्लाइट में। और एक सिंपल बात बता देती हूँ, आपकी सीट नंबर अगर आगे की है तो आप आगे वाले गेट से जाएं, और अगर पीछे की है तो आप पीछे वाले गेट से जा सकते हैं। 2 गेट होते हैं ना, तो अभी मेरी सीट है आगे वाली 11 की है मेरी सीट नंबर। तो अब मैं आगे से जाऊंगी और देखो कितना बढ़िया है अपना इंडिगो का जहाज़। तो अब यहाँ पे एक बार वापस से बोर्डिंग पास देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार देखेंगे, यहाँ पे बहुत शोर भी होगा। तो यहाँ पे बोर्डिंग पास आपके चेक करते जाएंगे और आपको ऊपर भेजते जाएंगे। और अब मैं ऊपर चढ़ रही हूँ और यहाँ पे भी लाइन, भाई सब कहते इतनी भीड़, सब कुछ छमन्ना, चाहे बस में जा लो तो बस में, ट्रेन में जा लो तो ट्रेन में, और जहाज़ में जा लो तो जहाज़ में।
अरे देख लो जहाज के पंख ही पंख दिख रही है। सही तरीके से पहने। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और lift the buckle. It is recommended to keep your seatbelt fastened at all times. In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to initiate the oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 at the front, 2 at the rear, and 2 over the wings on both sides. The floor लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें और अधिक खुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवरविंग तो अब हमारी फ्लाइट चलना शुरू हो गई है, रनवे पर धीरे धीरे चल रही है और अब उड़ान भरेगी। और ये देखो कुछ सेकंड में ही हम आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गए हैं। और मैंने ना हर टाइम पे ट्रैवल किया है, जैसे कि दोपहर में भी, शाम को भी और बहुत सुबह भी और रात को भी। तो मुझे हर टाइम का ये जो इतनी सुंदर चीज़ें होती हैं देखना बहुत पसंद है। आप सब भी रात को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये छोटी छोटी जो लाइट दिखती है तो बहुत ही इंजॉय करते हैं आप। हालांकि बहुत ऊपर जाने के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा। और ये देखिए ये जहाज की पंख है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ, तो आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। ऊपर जाने के बाद फ्लाइट की लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। आपको खाना देने के बाद, जो भी आपकी ज़रूरत का काम होने के बाद लाइट्स ऑफ करते हैं ताकि आप आराम से रेस्ट कर सकें। और मौसम काफ़ी ख़राब था, तो देखो मैंने कैप्चर किया है, खिड़की से बिजली चमक रही है। ये देखो आप बीच में अगर ध्यान से देखेंगे तो बिजली चमक रही है। ये जो ऊपर आपको स्पेस दिख रहा है, आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं नहीं, मतलब आपके सामान के लिए वो होता है। और लास्ट में जाते वक्त और जब आप एंटर करते हैं तो भी ये बहुत ही प्यारी सी जो कैबिन क्रू होती है, ये आपका वेलकम भी करती है और आपको बाय भी कहती है। और अब हम चलते हैं। अब फ्लाइट ने हमें इधर छोड़ दिया है। अराइवल आपको दिख रहा होगा, आगमन। अब ये सब इधर है और अब मुझे लेना है अपना लगेज। आगे लिखा है देखो, बैगेज, क्लेम और एग्ज़िट। तो हमें एग्ज़िट करना है, तो अब हम एग्ज़िट करेंगे। देखो कितना बढ़िया बना रखा है पूरा। और ये रही मैं। तो फ्लाइट मेरी अच्छी थी, लेकिन मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा रिग्रेट है कि मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मैं आज दोपहर में सो गई थी। इस चक्कर में आज मैं बिल्कुल भी फ़्लाइट में सो नहीं पाई, इसलिए मेरा टाइम पास नहीं हुआ अच्छे से। बाकी जब वापस आऊँगी उस दिन सोऊंगी नहीं, तो फिर फ़्लाइट में सो जाऊँगी, तो फिर पता नहीं चलेगा टाइम का। अब फटाफट जाती हूँ, अपना सामान लेती हूँ और चलते हैं अपने घर। बाकी वैसे तो रात के 12 बज चुके हैं और मेरी शक्ल के भी 12 बज चुके हैं। वाह, मुझे यहाँ पे इतनी सुंदर पेंटिंग दिखी। आप इसकी डिटेलिंग देखो, गजब भाई, इसकी कितने डिटेल से काम किया हुआ है इसमें, गजब, बहुत ही खूबसूरत। वाह, ऐसी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, देख के मज़ा आता है। ये रही मेरी फ़्लाइट नंबर, सॉरी, और ये है बेल्ट नंबर 1 और मेरा सामान आने वाला है बेल्ट नंबर 1 पर। और एक मेरा बहुत बड़ा सामान देखो बिल्कुल सामने खड़ा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये पता चल गया कि मैं कहाँ आई हूँ। मेरा सामान आएगा यहाँ, और ये रहा मेरा सामान। नमस्ते, बिलार हो जब तक वीडियो ना बढ़े। ये फाइनली मैं आ गई। ये देखो, जीज मैंने नाता ही कह दी कि मैं बहुत सुंदर ड्रेस पहन के आई हूँ।
पूरा व्लॉग में मैं अपना चेहरा ना दिखा पाई, क्योंकि चल मैं दिखाते से क्योंकि इतनी पास सब लोग था। तो मैं सोची यार जो भी बोलूँगी वो हमने सुनेगा, डिस्टर्बेंस है कि, तो मैं पूरे व्लॉग में सिर्फ बैक कैमरा करके और जो भी बोलना था मुंह से पास बोल के आई हूँ। तो ऐसे तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई हूँ। तो ये मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो जिजमीनो अब आपको दिखाएंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और इधर अपना सामान आने वाला है तो छोटी बेल्ट तब ना आज तक नहीं देखिएगी। थोड़ी एक्टिंग मारनी बहुत शर्म आती है भाई, बहुत शर्म। वीडियो बना रही थी ना, लोग ऐसे मतलब लोग मुझे ना ऐसे बेचारी वाली नज़रों से देखते थे, कैसे बिल्कुल ऐसे कुछ लोग मुझे देख के ऐसे हंस रहे थे कि ये बेचारी देखो पहली बार आई है तब वीडियो बना रही है। भाई मतलब मैं विंडो सीट पे नहीं थी, बीच वाले पे थी। हाँ। विंडो वाले एक लड़के ने बोला ये मैं बना देता हूँ, इस हिसाब से वो मुस्कुराया ना भाई, उसको तो मैं बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि बेचारी पहली बार बैठ गई यार। उससे क्या पता मैं बैठती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं देखो ऐसा कष्ट उठा रही हूँ। ऐसा कष्ट, ऐसी असमंजस वाली स्थिति में बैठ जाती हूँ, पड़ जाती हूँ। हाँ चल के दिखा दे अपनी ड्रेस। कंफर्टेबल ड्रेस पहन के आई हूँ कि मैंने इयरिंग्स पहने थे लेकिन दर्द करने लग गए, मैंने निकाल के अपने बैग में रख दिए, वरना बहुत अच्छे इयरिंग्स भी थे। पर मैं एकदम मज़े से आई थी कि मैं सो पाऊँ, पर मैं सो नहीं पाई। अब कोई साथ है ना, आप साथ हो तो मुझे बेइज्जती का डर नहीं लग रहा, वरना तो बनाते वक्त मैं यूँ देखी थी। चल ठीक है, अब मैं कर लूँ। अब अपन सामान लेंगे और निकलते हैं। चलो मेरा जिसमें का बैग। और अब देखो, इससे छोटी बेल्ट आपने कहीं नहीं देखी, इसको बोलते हैं बेल्ट पे सामान आना। मतलब कि अब बेल्ट नंबर 1 पे मेरा सामान आने वाला है। और ऐसा कुछ है कोची का एयरपोर्ट, देख लो। तो अब मैं ढूंढती हूँ, देखती हूँ कि कब मेरा सामान आएगा। तो आप तो बता नहीं भूलगी मैं, रात का 12 बजे मेरी शक्ल का 12 बजे रखा। हाँ दिख रहा थी 12 बजे जोड़ा है ना, सही में 12 बज गए हैं और मैं थोड़ी सुस्त है गई थी। फिर जिन मिनट देख के एनर्जी आएगी। और मैं सोच कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। जिजमीनू 2 घंटा से मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है भीड़ ने भी देख कर मैंने थोड़ी हिम्मत आएगी कि यार सारी दुनिया जाग रही है, मैं क्या करूँगी सुख के, हमारा सामान ही ना आ रही के बाद से। मेरा घी का चक्कर में जिजमीनू, पड़ रहा। हाँ जिजमीनू का फिर घी भेजो उस मम्मी ने, उस चक्कर में चेकिंग करवाना पड़ो ना, तो मैं उनके ऊपर आले बारी में धर देती। लास्ट में दिखाई ना मैंने, जिस तरह रोडवेज बस के ऊपर बैग रखने का सामान मैं पूरी ना रोडवेज बस से कनेक्ट करती आई शाम की फ्लाइट में। जैसे रोडवेज बस में धक्का मुक्की ऐसे मैं तरह एयरपोर्ट पर भी लाग। तो जैसे और नू मैंने एग्जांपल दियो, सुनो ना आ रहे हो। और एक एग्जांपल ऐसा दियो जैसे रोडवेज में सोचे कि बैग कित जाए है फ्लाइट का बैग, तो मको कभी सामान जाता है जैसे रोडवेज बस की छत पे ना रख दिया करी। मैं तो राई छत के हो जाएगा डिग्गी में धर दी। और अब जैसे रोडवेज बस के ऊपर आपके जो ऐसे बैग होते हैं इसको रखने का सामान होता है, वैसे ही अपना भी ये रख सकते थे, लेकिन जिजमीनू का घी की वजह से इतनी बड़ी बेल्टा का पीछे पड़ना पड़ गई थे। वेट करती हूँ, नहीं ब्लू वाला है, डार्क ब्लू छोटनियों। तो अब ये मेरा बैग आ गया है, ये रही कुमारी पायल। और अब इसको उड़ाकर ले चलते हैं। ये जिजमीनू है, जिजमीनू का बैग है, ये मेरा बैग है और कैमरे के पीछे मैं हूँ। और अब हम घर जा रहे हैं। कैब आ गई है, हम जा रहे हैं घर। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक कर दो। बाय बाय।